अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं अरशद इम्तियाज़ आपको फिर एक बार खुश आमदीद कह रहा हूँ। आज जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 का जो इंग्लिश है उसकी लेसन नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रॉफ इन द मेकिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है या मुसीबत बनने जा रही है, यही हमें आज पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग सिंपल अल्फाजों में, सादा अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ज़मीन के दर्ज हरारत में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ए कैटास्ट्रॉफ इन द मेकिंग, ये एक ऐसी मुसीबत बन रही है या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक ऐसी मुसीबत बन रही है जिसको आने वाली नस्लों को बड़े बुरे तरीके से फेस करना होगा। तो ये लेसन हमें आज पढ़नी है। मैनकाइंड हैज़ बीन फेसिंग नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, सुनामीज एट्सेट्रा। इंसान जो है ये पुराने ज़माने से कुदरती आफातों का सामना कर रही है। मिसाल के तौर पर सैलाब आते हैं, भूचाल आते हैं या जिसके हम ज़लज़ला कहते हैं, तूफ़ान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, सुनामीज आते हैं। सुनामी हम किसे कहते हैं? सुनामी जो समंदर के तह में जब ज़लज़ला आता है उसकी वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, उसे हम सुनामी कहते हैं। द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ मैन मेड कैटास्ट्रॉफ दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग हैव ऑलरेडी बिकम एविडेंट। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके जो बुरे नताइज हैं, उसके जो मुज़र असरात हैं वो ऑलरेडी नुमाया हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो ज़मीन के दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है इसकी वजह से जो मुसीबत आने वाली है उसके असरात नमूदार होने लगे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि आज मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लोगों में पैदा हो रही हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ज़मीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खुश्क हो रहा है, लोगों में बीमारियां पैदा हो रही हैं, समंदर का जो पानी है उसकी सतह में इजाफा हो रहा है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। Read the lesson to understand what global warming means and how it can change the face of the earth। ये लेसन आप पढ़िए और फिर जानिए कि ग्लोबल वार्मिंग किससे कहते हैं और ये किस तरह ज़मीन के नक्शे को, ज़मीन की बका को किस तरह यकसर ये तब्दील करके रखेगी। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए कॉमन टर्म यूज्ड टुडे। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक आम लफ्ज़ है जो हर कोई इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, हर किसी के ज़बान पे ये अल्फाज हैं। In the print and electronic media, especially in the print and the electronic media, खासकर जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें ये अक्सर आपको नज़र ये अल्फाज, ये लफ्ज़ जो ग्लोबल वार्मिंग है ये आपको देखने को मिलेगा। It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and ocean and its related effects। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? जिस तरह मैंने आपको अभी कहा कि सादे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि ज़मीन के जो दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है उसके वजह से ज़मीन पे जो बुरे असरात पड़ रहे हैं उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। या अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसकी दर्ज हरारत में इजाफा होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एटमॉस्फेयर जिस जो आपको पता ही होगा, एटमॉस्फेयर हम कुर्रे हवा को कहते हैं, हवा की वो चादर जिससे ज़मीन घेरी हुई है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर का इजाफा होगा, दर्ज हरारत का इजाफा होगा, तो उसी राइजिंग टेम्परेचर को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इन द लास्ट 100 years the earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius 1.4 Fahrenheit with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades। तो पिछले जो पिछला जो एक सेंचुरी जो है या 100 साल जो है उसमें ज़मीन का जो टेम्परेचर है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है इसमें 0.8 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, यानी 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट
اس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 ڈیکیڈز میں. ایک ڈیکیڈ میں 10 سال ہوتے ہیں، یعنی پچھلے 30 سالوں میں اس میں 0.8 ڈگری سیلسیس یعنی 1.45 فارنہائٹ ڈگری ٹمپریچر کا اضافہ ہوا ہے. ون آف دا میجر ریزنز سائٹڈ از دا انکریزنگ کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز پروڈیوسڈ بائی ہیومن ایکٹیویٹیز سچ ایز ڈیفارسٹریشن اینڈ برننگ آف فاسل فیولز. ایک اہم وجہ جو ہے، ایک اہم ریزن جو ہے جس کی وجہ سے گرین ہاؤس یا گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے یا زمین کے ٹمپریچر میں اضافہ ہوا ہے، وہ ہے کہ انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، انسان کے جو کارنامے ہیں، انسان کا جو طور طریقہ ہے، اس کی وجہ سے، ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہے. مثال کے طور پر ڈیفارسٹریشن ہوتی ہیں یا برننگ آف فاسل فیولز جو ہوتی ہے، ان کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ کا جو معاملہ ہے، گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے، یہ دن بدن بڑے پیمانے پہ اب پرابلم کرنے لگا ہے. حالانکہ اس سال آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کورونا کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. 90% کہا جاتا ہے کہ 90% آف دا ارتھز سرفیس یا انوائرمنٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوا ہے، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا ہے. تو کل دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.